ऋषि विश्वामित्र और शकुंतला की कहानी भारतीय पौराणिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और रोचक गाथाओं में से एक है। यह कहानी केवल एक जन्म की नहीं, बल्कि तपस्या, प्रेम, त्याग और नियति के चक्र को दर्शाती है। महर्षि विश्वामित्र एक अत्यंत प्रतापी और तपस्वी ऋषि थे। उनकी कठोर तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र को अपना सिंहासन डोलता हुआ प्रतीत होने लगा। विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को पृथ्वी पर भेजा। जब मेनका ने विश्वामित्र के तपोवन में प्रवेश किया और अपनी सुंदरता तथा नृत्य से उन्हें मोहित करने का प्रयास किया, तो विश्वामित्र का संयम डगमगा गया। वे मेनका के प्रेम में बंध गए और उनकी वर्षों की तपस्या खंडित हो गई। विश्वामित्र और मेनका के इसी मिलन से एक कन्या का जन्म हुआ। लेकिन चूंकि विश्वामित्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे पुनः तपस्या में लीन होना चाहते थे और मेनका को स्वर्ग वापस लौटना था, इसलिए उस नवजात कन्या को उन्होंने मालिनी नदी के तट पर अकेला छोड़ दिया। वन में शकुंत पक्षियों का एक समूह ने उस नन्ही कन्या की रक्षा की और उसे घेर कर बैठे रहे। तभी वहां से महर्षि कण्व गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि निर्जन वन में पक्षी एक सुंदर कन्या की रक्षा कर रहे हैं। ममता से भरकर उन्होंने उस कन्या को गोद ले लिया और उसे अपने आश्रम ले आए। पक्षियों शकुंत द्वारा रक्षित होने के कारण कण्व ऋषि ने उसका नाम शकुंतला रखा। शकुंतला महर्षि कण्व के आश्रम में ही बड़ी हुई और वह अत्यंत सुंदर, सरल और प्रकृति प्रेमी युवती बनी। समय बीतने के साथ हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए कण्व ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने शकुंतला को देखा और पहली ही नजर में वे एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों ने गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह किया। विदा होते समय दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी राजकीय मुद्रिका, अंगूठी प्रेम की निशानी के तौर पर दी और वादा किया कि वे जल्द ही उन्हें महल ले जाने के लिए दूत भेजेंगे। बाद में एक दिन जब शकुंतला दुष्यंत की यादों में खोई हुई थी, तब आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। ध्यान न दिए जाने पर क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दे दिया कि तू जिसके ख्यालों में खोई है वह तुझे भूल जाएगा। बाद में क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा कि यदि वो कोई पहचान दिखाएगी तो उसे सब याद आ जाएगा। नियति के खेल में राजा के पास जाते समय वो अंगूठी एक नदी में गिर गई और राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया। अंत में जब वही अंगूठी एक मछुआरे को मिली और उसने राजा को दिखाई, तो दुष्यंत को सब याद आया। तब तक शकुंतला एक पुत्र को जन्म दे चुकी थी, जिसका नाम भरत रखा गया। इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस प्रकार विश्वामित्र की तपस्या से उपजी ये कहानी एक महान वंश की नींव बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।